प्रस्तुत करता पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। प्रायोजक SBI बेस्ट है, सबको पता है। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड, मेन विद द कैप 9300 300 300। पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। शून्य, योर जीरो ब्रोकरेज इन्वेस्टमेंट पार्टनर। पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। और बैंक ऑफ बड़ौदा के संग त्योहार की उमंग। दिवाली के दिन बाजार में जोरदार तेजी। निफ्टी 133 अंक चढ़कर 25,843 पर बंद। सेंसेक्स ने लगाई 411 अंकों की छलांग। बैंक और आईटी शेयरों से मिला सपोर्ट। बैंक निफ्टी 320 अंक चढ़कर पहली बार 58,000 के पार बंद। कारोबार के दौरान 58,250 का बनाया नया लाइफ हाई। एसबीआई रिकॉर्ड ऊंचाई पर तो एक्सिस बैंक निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। नतीजों के दम पर फेडरल, आईडीएफसी, फर्स्ट और एयू बैंक 9% तक उछले। नतीजों के बाद निफ्टी का टॉप गेनर आरआईएल 3.5% उछलकर 3 महीने की ऊंचाई पर तो बिकवाली की सलाह वाले अल्ट्राटेक और हेवल्स फिसल कर बंद। अगली दिवाली तक निफ्टी हो सकता है 30,000। मॉर्गन स्टैनली इंडिया के एमडी रिदम देसाई ने बाजार में 15-20% ग्रोथ की जताई उम्मीद। अनिल सिंघवी से खास बातचीत में बोले, बैंकों में अभी और तेजी बाकी है। कल जी बिजनेस पर अनिल सिंघवी और मार्केट के महारथियों के साथ कीजिए मुहूर्त ट्रेडिंग। देखिए मेगा कवरेज दोपहर 1 बजे से लगातार। बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। शोबे बाजार में आज का पूरा एक्शन, कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, शेयरों में कमाई के शानदार मौके कहां बनेंगे। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपक डोभाल। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगर शेयरों से जुड़े कोई भी सवाल आपके पास हैं तो हमें तुरंत कॉल कीजिए। हमारा फोन नंबर है 02223001634। इसके अलावा एक और नंबर जो हमारा है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर रहा। दूसरा नंबर 02223001635। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो वहाँ से भी हमें रीच आउट कर सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हमारा पेज है @ZBusinessOnline। और एक्स पर अगर आप हैं, फॉर्मर ट्विटर यानी कि उस पर हैं, तो हमारा हैंडल है @ZBusiness। अपने सवाल हमें भेजिए, बस आपको हैशटैग लगाना है, हैशटैग बाजार आज और कल लिखना ना भूलें। और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं अपना अमूल्य समय निकालकर। संदीप जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की आपको। विश यू अ वेरी हैप्पी दीपावली सर। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। आगे बढ़ते हैं, संदीप सर से विस्तार में बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले दीपावली पर आज बाजारों में किस तरह का मूड माहौल दिखा उस पर एक नज़र। खुशहाली दिखी बाजार में चारों तरफ। सेंसेक्स 411 अंक चढ़कर 84,363 के पास हुआ बंद। निफ्टी 133 अंक चढ़कर 25,843 के पास बंद हुआ। बैंक निफ्टी 320 अंक चढ़कर 58,000 के पास बंद होता नजर आया। रुक करेंगे आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का, तो जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अब हम जरा डिटेल में समझते हैं आज के बाजार का पूरा एनालिसिस। हफ्ते के पहले दिन और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन, जी हाँ आज वीकली एक्सपायरी थी, बाजार में लगातार चौथे दिन रहा तेजी का माहौल और तेजी भी बड़ी स्टाइल से होती दिखी। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करेंगे, जहां पर एक नया लाइफ हाई आज बैंक निफ्टी ने फिर बनाया। शुक्रवार को बनाया था, आज बड़े गैप के साथ खुले और वो बड़ा गैप भी कैसा 58,000 के लेवल के ठीक ऊपर। और अब इतिहास में 58,261 ये है वो लेवल जो बैंक निफ्टी अपने हाई के तौर पर देख चुका है। और फाइनली आज क्लोजिंग भी जो हुई है वो शुक्रवार के हाईज के ऊपर जाकर बंद हुई। पहली बार इतिहास में बैंक निफ्टी 58,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, 300 अंकों से ज़्यादा के फायदे के साथ। और सेंसेक्स में मजबूती लगभग 400 अंकों की रही। लगातार चौथे दिन निफ्टी की भी तेजी रही और 125 अंकों से ज़्यादा की मजबूती के साथ निफ्टी भी 25,850 के बेहद करीब बंद हुआ, जो कि 13 महीनों का ऊपरी स्तर है। और आज 25,925 के आसपास का इंट्राडे में हाई बनाया और उसके बाद सीमित दायरे में कारोबार करते हुए एक मजबूत क्लोजिंग होती हुई दिखी। फोकस दिग्गजों पर ज़्यादा था और यही वजह है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में
मजबूती तो थी लेकिन थोड़ी थोड़ी। लगातार चौथे दिन इस तेजी के पीछे कारण यह है कि एक और जहां कंपनियों के नतीजे काफ़ी दमदार आते दिख रहे हैं, दूसरी ओर एफआईज ने बिकवाली तो बंद करी दी, अब धीमे धीमे शॉर्ट भी काटने लगे हैं। वायदा कारोबार में अपनी इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन कम करते हुए दिख रहे हैं एफआईज, और ऐसा लग रहा है अब खरीदारी के मूड में भी आते दिख रहे हैं। लगातार 3 दिनों से उनकी तरफ से खरीदारी का आंकड़ा आ रहा है। घरेलू फंड्स 38 दिनों से खरीदारी करते दिख रहे हैं। ट्रेड डील को लेकर बाजार में अब उम्मीदें धीमे धीमे बनने की, वर्स्ट इज बिहाइंड अस, जो कुछ होगा अब यहाँ से अच्छा होगा। कच्चा तेल कंट्रोल में है, रुपया रिकवर करने की कोशिश करता दिख रहा है, तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है, सेंटीमेंट बेहतर होता हुआ दिख रहा है, और इन सब के बीच में लोगों को लग रहा है कि एक साल की जो अंडर परफॉर्मेंस भारतीय बाजारों की थी उसको थोड़ा बेहतर करने का समय आता हुआ दिख रहा है। और यही वजह है आज भी बाजार बेहद मजबूती के साथ तगड़ी तेजी दिखाकर लगातार चौथे दिन हरे निशान में हुए बंद। तो ये था पूरे दिन भर का एनालिसिस, और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। यानी कि एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 790 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, और डीआईआईज यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 2485 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। तो दोनों डीआईआईज और एफआईआईज खरीदारी के मूड में नजर आए। अब रुक करते हैं हमारे खास मेहमान ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब का, जिनसे हम जानेंगे कल पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए किस शेयरों में एक्शन दिख सकता है। एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है संदीप सर, और बड़े खूबसूरत आप लग रहे हैं। आपका साफा स्पेशली उसकी तारीफ मैं करना चाहूँगा, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। बताइए सर, सबसे पहले तो आज एनालिसिस अनिल सर ने जो दिया है उस पर आप क्या जोड़ना चाहेंगे? आपकी नज़र में क्या इस वक्त चल रहा है मार्केट में? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अप्रिशिएट किया। कोशिश करते हैं कि दिवाली में सबका मूड ठीक हो, और कपड़ों से भी मूड तो बनता ही है। बिल्कुल पूरी कोशिश की है। और आज का ये शो इस करंट संवत का लास्ट शो है। कल हम पूरा ट्रेडिंग में बैठेंगे, और कल तो गजब का एक महकमा रहेगा। सारे ही इनफैक्ट बड़े बड़े पैनलिस्ट एनालिस्ट सब हमारे सबसे बड़े बिजनेस चैनल पे रहेंगे। सो बहुत जबरदस्त कवरेज है, मस्ट से दैट। बाकी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। 5 दिवसीय ये जो पावन पर्व है, इसके सभी कोई परिवारजनों को सबको हैप्पी दिवाली और हैप्पी फेस्टिविटीज। 58,000 बैंक निफ्टी, 30,000 ही निफ्टी, ये सब बातें हो रही है। और एफआईआईज डीआईआईज दोनों पॉजिटिव। डीआईआईज तो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव थे, एफआईआईज पहले कम नेगेटिव हुए, फिर धीरे धीरे छोटे थोड़े पॉजिटिव हुए, और अब पॉजिटिव हो रहे हैं। थिंग्स आर गेटिंग बेटर। बुलियन थोड़ा सा रुकता हुआ थकता हुआ दिखता है, तो नहीं तो हर तरफ जहां पे भी जाते हैं बात खाली गोल्ड और सिल्वर की होती है। सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव है। इंडियन मैक्रोस आर गुड, काफी अच्छी बाइंग हो रही है। बाइंग मतलब मैं मार्केट्स की बाइंग के अलावा जो हाजिर के मार्केट्स में लोग जो कंजम्पशन जो हो रहा है इंडिया में, भारत में जो रूरल कंजम्पशन बढ़ रहा है, और ओवरऑल जो जीएसटी कट, रेट कट, और ये सारों का एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। भले इंडियन मार्केट, जैसे अभी अनिल जी ने कहा कि पिछड़े हुए थे और थोड़ा सा माहौल अलग टाइप का था इंडिया में, और बट अब आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि दिवाली अब शुरू हो गई है। इंडियन मार्केट्स में बिल्कुल अच्छी खरीदारी आनी चाहिए। स्मॉल कैप मिड कैप थोड़े अंडर परफॉर्म कर रहे थे, बट जाते जाते हमने देखा कि स्मॉल कैप्स भी थोड़ा कोशिश कर रहे हैं उठने की। सो ओवरऑल बाइंग करनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक और रिजल्ट्स का सीजन है, तो रिजल्ट्स भी अच्छे ही आ रहे हैं। और रिलायंस ने जबरदस्त तेजी का आज कमान संभाला। सबसे पहले तो रिलायंस, फिर उसके बाद भारतीय एयरटेल, इन सब ने ही ऐड किया है। सो ओवरऑल थिंग्स आर बुलिश। मुझे लगता है कि मार्केट्स में बाइंग करनी चाहिए। जहां पे भी कंसोलिडेटेड लेवल्स मिलते हैं और अच्छे स्टॉक्स हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हो, वहां पे बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए। नजरिया थोड़ा लंबा है। ऑलराइट सर, तो बाइंग करनी चाहिए, लेकिन बाइंग कहाँ करें? आपने कहा नजरिया लंबा, मैं लॉन्ग टर्म पे भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि बाइंग की सलाह आपने दी है, पोजिशनल नजरिए से अगर कोई बाइंग करना चाहे तो सर कहाँ मौके बन सकते हैं? बिल्कुल, एक मेरा फेवरेट स्टॉक है एरिस लाइफ साइंसेज, जिसको मैं जेम्स भी कवर किया हूं, यहाँ पे भी मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे भी कवर किया है, और अभी चार्ट्स पे भी बहुत बढ़िया हो रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स बढ़िया थे, लास्ट 2 क्वार्टर बहुत बढ़िया गए कंपनी के, और फार्मा स्टॉक्स, हेल्थ केयर स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 1710 और 1730 के टारगेट के लिए एरिस लाइफ साइंसेज को लीजिए, EIRS एरिस लाइफ साइंसेज, और 1560 का स्टॉप लॉस लगाए। सो पोजिशनल पिक के तौर पे एरिस लाइफ साइंसेज। और एक मैं स्पेशल दिवाली पिक भी दूंगा, आज सुबह से दिवाली पिक्स चली रही हैं, तो आप इजाजत देंगे तो मैं अंत में सर प्लीज गो अहेड। ओके, तो देखिए एक स्टॉक है, कल तो हमें देनी है बहुत सारी दिवाली पिक्स। आज एक इस शो के माध्यम से मैं एक अच्छी पिक देना चाह रहा हूं, जो कि फीएम इंडस्ट्रीज है, ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स। मैंने आज भी सुबह भी कवर किया ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स, और जिस तरीके से ऑटो के नंबर्स आ रहे हैं,
मंथली नंबर्स और सेल्स के नंबर्स, त्योहारी डिमांड जो आ रही है, मुझे लगता है कि ये सब स्टॉक्स बहुत बढ़िया करेंगे। और फीएम इंडस्ट्रीज भी उन्हीं में से एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, जो कि मैं इनफैक्ट बहुत बार जेम्स में भी कवर किया हूं। हर बार टारगेट्स अचीव होते हैं और टारगेट्स अचीव होने के बाद रीजन भी है कि बहुत बढ़िया इनके नंबर्स आते हैं, क्वार्टरली नंबर्स, और ऊपर के लेवल से अभी करेक्टेड है। तो बिल्कुल आज से आगे की दिवाली तक, नेक्स्ट दिवाली तक बिल्कुल ये स्टॉक मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर हमने अभी देखा कि हाईज 2200-2300 के लगभग है और अभी 2000 के नीचे स्टॉक चल रहा है, और आज भी ठीक ठाक किया, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी ठीक ठाक करेगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स में देख रहा था तो बहुत बढ़िया थे, 49 करोड़ के सामने 58 करोड़ का जून महीने का पैट था। और ऑटो इंसुलरी का जैसे मैंने कहा, तो इनके बहुत बड़ा बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और अच्छा खासा ये लोग ऑटोमोटिव लाइटिंग एंड सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स और ये सब बनाते हैं, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स के लिए ओईएम्स को सप्लाई करते हैं। तो बिल्कुल फीएम इंडस्ट्रीज को लीजिए, 2290-2350 के टारगेट के लिए दिवाली तक इंतजार मुझे लगता नहीं करना पड़ेगा, उसके पहले टारगेट्स अचीव हो जाने चाहिए। लाइफ साइंसेज पोजिशनल पिक, और जो टारगेट्स आपको दिए गए हैं 1700 से ऊपर के दिए गए हैं, 1500 के आसपास जो लेवल सर ने दिए हैं उसका स्टॉप लॉस लगाना ना भूलिएगा। और फीम इंडस्ट्री जो 2290 और उसके आगे के टारगेट्स जो दिए गए हैं वो है इस दिवाली से उस दिवाली, अगली दिवाली, यानी कि एक स्पेशल दिवाली पिक। दर्शक ये कतई ना समझें कि ये लॉन्ग टर्म है आज की, क्योंकि संदीप सर के पिटारे से एक और लॉन्ग टर्म पिक हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, वो अलग से। सर, लॉन्ग टर्म पिक। बिल्कुल, एक बहुत ही फेवरेट स्टॉक, अगेन एक रेटिंग कंपनी, मार्केट लीडर क्रिसिल लिमिटेड। इनफैक्ट केयर, इकरा, क्रिसिल, ये सारी कंपनियां बढ़िया करेगी। और जब सिस्टम में कंप्लायंस बढ़ता है, गवर्नेंस बढ़ती है, इन कंपनियों का काम बढ़ता है। ये लोग रिसर्च भी करते हैं, रेटिंग्स बिजनेस से अच्छा रेवेन्यूज आता ही है, रिसर्च से भी अच्छा रेवेन्यूज आते हैं, बाहर भी इनके बिजनेसेस हैं, और बहुत ही अच्छा फंडामेंटल राकेश झुंझुनवाला जी का एक टॉप पिक्स में से ये एक रहा हुआ है। बिल्कुल आप देखिए कि 36% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 29%, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 16-17% के लगभग रही है, सेल्स की कैगर भी 13-14% के लगभग। क्वार्टरली रिजल्ट्स सितंबर ये बहुत बढ़िया रहे, 172 करोड़ के सामने 193 करोड़, और इनफैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ के आया है, और ऊपर से अच्छा करेक्ट हुआ स्टॉक है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इस स्टॉक को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। 6,955 के लेवल से 4,900 के लेवल्स पे मिल रहा है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट लेवल। और बिल्कुल यहाँ से मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में 5490, 5650, यानी कि 5490, 5650 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। तो क्रिसिल है लॉन्ग टर्म पिक के लिए संदीप सर की राय, और जो बताए गए लेवल्स हैं उनके लिए आप ज़रूर खरीदारी करें। ऑल टाइम फेवरेट पिक रही है ये दिग्गजों की भी। आइए अब करते हैं आज के दर्शकों का रुख। हमने ये सोचा था कि दीपावली का पावन पर्व है, लोग अपनी फेस्टिविटी में मदमस्त होंगे, तो संभवतः हमें लाइव कॉलर्स आज मिले ना मिले, लेकिन बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। और सबसे पहले हमारे साथ श्रीकांत मोहंती साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहंती साहब, श्री कृष्ण मोहंती जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले दीपावली की सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप पूछिए सर अपना सवाल संदीप सर से। आपको भी दीपावली के हार्दिक अभिनंदन है। पटाखों की आवाज आ रही है सर पीछे से आपके। संदेश जी नमस्कार, हैप्पी दिवाली। थैंक यू, सेम टू यू, एंड आपके परिवार को भी मेरी तरफ से। मेरा सवाल है VPRPL, विष्णु प्रकाश आर पोंगलिया, उसमें 500 शेयर है, 150 खरीद है, अभी तक रख रहा हूँ, और टाटा कैपिटल का IPO मिला है। आप तो जानते हैं मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूँ, तो VPRPL में क्या करें? देखिए, VPRPL का रिजल्ट्स थोड़े हल्के आए, और थोड़े से इस सेक्टर में मैंने देखा कि पिछली बार की रैली में जो हीरोज थे वो ये थे, और सारे बहुत अच्छे चले थे, बट इस बार अभी तक रैली में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, और रीजन भी है क्वार्टरली रिजल्ट्स का। अब यही है कि आपको समय ही देना पड़ेगा, अदरवाइज बाउंस पे एक एग्जिट लेने की कोशिश करें। और दूसरा सेक्टर को हमें पकड़ना पड़ेगा, कंपनी की वजह सेक्टर को चेंज करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि FMCG है या ऑटो इंसुलरी है, कई बार ऐसा होता है जिस स्टॉक में लॉस लगा उससे निकालना कोई जरूरी नहीं होता है लॉस को, कोई दूसरे अगर सेक्टर और स्टॉक को चेंज करके अगर हम दूसरी तरफ से निकाल सकते हैं तो वो भी पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो आई फील कि इसको बाउंस में निकलने की कोशिश करें, देखते हैं 120-25 के लगभग आ जाए, क्योंकि मार्केट्स में स्मॉल कैप मिड कैप जब चलेंगे तो सारे ही स्टॉक्स पार्टिसिपेट करते हैं। सो ओवरऑल एग्जिट ऑन बाउंस। सर टाटा कैपिटल्स पे? टाटा कैपिटल की मैं राय यही दूंगा कि टाटा कैपिटल देखिए लिस्टिंग सुस्त हुई,
और हालांकि टाटा ग्रुप की कंपनी है, लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया लगती है। और आज भी मुझे एग्जैक्टली नाम ध्यान नहीं आ रहा, बट एक दिग्गज पैनलिस्ट ने इस स्टॉक को रेकमेंड भी किया है। बिल्कुल हमें भी लगता है कि ये स्टॉक को इन लेवल्स पे भी लिया जा सकता है। अनलिस्टेड मार्केट में तो बहुत ऊपर के लेवल्स पे चला, वहां से करेक्ट मतलब नीचे के भाव पे आईपीओ आया, थोड़ा बहुत कुछ पैरामीटर्स में पीयर्स के मुकाबले थोड़ा महंगा जरूर लगता है, बट फिर भी टाटा का नाम आते ही बहुत जबरदस्त एक कॉन्फिडेंस और भरोसा आता है। और टाटा कैपिटल मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से बैंक्स और एनबीएफसी में माहौल बना हुआ है, ये स्टॉक भी पूरा पार्टिसिपेट करेगा। तो बिल्कुल, और आपने जैसा कहा कि आप लंबे टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो बिल्कुल मुझे लगता नहीं है कि आपको निराश हाथ लगेगी। इसमें भी पैसा बनना चाहिए आने वाले महीनों में। जी सर, एक अच्छी विंडो देखकर आप एग्जिट ले सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को, और टाटा कैपिटल्स पे आपको लंबे समय के लिए निवेशित रहना है। ये है सलाह श्री कृष्ण जी के लिए। अनिल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान से। गुड इवनिंग अनिल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दीपावली की। पूछिए सर अपना सवाल। सर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए संवत 2082 के प्रारंभ की। और आज तो सर मेरा बहुत बड़ा दिन है। संदीप दादा सामने है, आप सामने हो, अनिल जी भिलवाड़ा आए हुए हैं। मैं भिलवाड़ा से बोल रहा हूँ सर, अनिल सिंह। अरे वाह वाह सर, आज संदीप दादा जी आपकी पिक्स सुपर हिट। थैंक यू सर। मेरा दो स्टॉक के बारे में इंक्वायरी थी। जी पूछिए सर। अब ये छोटे हैं स्टॉक को, एक तो इन्फीबीम एवेन्यू करके है, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए, और एक मेरे पास सुबेक्स करके है तो काफी दिनों से चल नहीं रहा। और एक मैं जानकारी विशेष चाहूंगा आपसे, एक एके स्पिनटेक्स करके है जिसका नाम अभी संरक्षक इंडस्ट्रीज हो गया, भिलवाड़ा की ही हमारे एफएमसीजी में भी आ रही वो अब, और टेक्सटाइल में भी है। अभी इसने परसों स्प्लिट किया है स्टॉक 1:5 करीब 5 शेयर दिए हमको, और 6 महीने में 100% राइज हो चुका है। कृपया इन तीनों के बारे में मार्गदर्शन दे दीजिए सर। सर काउंटर बड़े छोटे हैं संभवतः, बट सुबेक्स पे मैं ज़रूर चाहूँगा आप अगर आप राय देना चाहें संदीप सर। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना प्यार दिए और इतना अप्रिशिएट किए। और अनिल जी बोले, राजस्थान बोले, तो मैं तो देखा हमारे अनिल जी तो कहीं नहीं आ गए हो, बट यस इनको पूरा पता है। अनिल जी आज भिलवाड़ा में है, सबको पता है, मेवाड़ क्षेत्र से हमारे अनिल जी। बट एनीवेज, इन्फीबीम एवेन्यूज आप इतना फॉलो करते हैं, बट मैंने ये तीनों ही स्टॉक्स के बारे में कभी भी जिक्र नहीं किया, और हमारे पैनल में भी बहुत कम लोग, शायद मेरे हिसाब से तो किया ही नहीं होगा। इन्फीबीम एवेन्यूज भी इन दिनों में बिल्कुल नहीं किया, मुझे समाव ठीक लगता नहीं है। हालांकि हैंड्स चेंज हुए, बड़े बैकग्राउंड वाले प्रोमोटर्स के पास भी गया, बट फिर भी इन्फीबीम एवेन्यूज पे मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। सुबेक्स पे भी मेरी कोई विशेष राय है नहीं, जैसा कि आपने कहा भी छोटा स्टॉक, और एपी स्पिनटेक्स में वेरी फ्रैंकली मैं मतलब ट्रैक करता नहीं, और शायद मेरे से ज्यादा आप ट्रैक करते हैं। आप ज्यादा, आपको पूरा ट्रैक भी है कि क्या कॉर्पोरेट एक्शंस है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा आगे के लिए ध्यान रखिए कि हमें क्वालिटी स्टॉक्स, और जो हम इतना अच्छे अच्छे आइडियाज लेके आते हैं, मैं भी लेके आता हूँ, अनिल जी लेके आते हैं, और हमारे सारे पैनलिस्ट सब लेके आते हैं, थोड़ा सा वहां पे कोशिश कीजिए कि निवेश आगे से करें। बिल्कुल, अनिल जी के पूरे प्यार के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए हम धन्यवाद देंगे। लेकिन इन काउंटर्स पर जैसा कि आपको बताया गया है संदीप सर की ओर से कि बेटर क्वालिटी के अगर काउंटर्स हमारे पास हों तो उन पर राय आपको हमेशा मिलती है, तो उन पर यदि फोकस रहेगा तो आपको बेहतर राय हमारी तरफ से मिल पाएगी। बहरहाल किरण जी की तरफ आगे बढ़ते हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किरण जी पूछिए अपना सवाल संदीप सर से। हाँ संदीप जी नमस्ते, मैं किरण बोल रहा हूँ पुणे से। मेरा सवाल ऐसा था, यस बैंक और आरबीएल बैंक में अभी फॉरेन बैंक टेक ओवर कर रहे हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए? रुकना चाहिए क्या? भाव कम आएगा या कैसा करना चाहिए ये दोनों बैंकों में? नहीं, देखिए यस बैंक सर्टेनली एक बड़ा ग्रुप टेक ओवर कर रहा है, तो मतलब वो स्टेक ले रहे हैं, तो बहुत बड़ा एक चेंज आएगा लॉन्ग रन में। और बिल्कुल काफी लोगों के लिए नो बैंक हो गया था ये यस बैंक, बट मेरे हिसाब से यस बैंक में अब बने रहें, चीजें बेहतर हो रही है, इनफैक्ट नीचे से काफी अच्छा चल भी चुका है। और आरबीएल बैंक भी जिस तरीके से बड़े हैंड्स चेंज होने की बात चल रही है, सर्टेनली ये भी काफी वॉलेटाइल रहा है। शुरू में टेक्निकली और टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस्ड एक बैंक हुआ करती थी, बट धीरे धीरे वापस से परफॉर्मेंस और एसेट क्वालिटी पे इंपैक्ट पड़ा, कुछ माइक्रो फाइनेंस एक्सपोजर के लेकर भी थोड़ा वो रहता है। बट मेरे हिसाब से आरबीएल बैंक भी अब एक बार होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से। आज तो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है।
एब्सोल्युटली सर। तो यस बैंक और आरबीएल बैंक दोनों में बने रहने की सलाह है किरण जी को। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार नितिन मुरारका जी हमारे साथ होंगे एसएमसी ग्लोबल से ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। कहीं मत जाइए, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। कल हम जब ट्रेडिंग के लिए लौटेंगे तो इस हफ्ते में जो शुरुआत होगी वो होगी मंथली एक्सपायरी वाली सीरीज की। लेकिन चूंकि कल का दिन है छोटा सा, 1 घंटे की ट्रेडिंग है, 1:45 से 2:45 के बीच वो मुहूर्त ट्रेडिंग वाली ट्रेडिंग होगी। उसके बाद परसों छुट्टी है, तो एक्शन एक्चुअली शायद उसके बाद बेहतर बनता हुआ दिखे गुरुवार से। लेकिन कल का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाजार रिएक्शन तो देंगे आज के डेटा पर। ग्लोबल मार्केट्स पर डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर थे, यानी कि संकेत अमेरिकी बाजारों से ठीक है। वैसे भी हम तो अपने संकेतों के दम पर आगे बढ़ रहे हैं। आज की स्क्रीन बिल्कुल साफ ये कह रही थी कि एफआईज की तरफ से आंकड़े खरीदारी के आपको आते हुए नजर आएंगे और वही बाजार में जोश भरने का और सपोर्ट देने का काम करेंगे। सुस्त या फिर कमज़ोर शुरुआत हो तो मौका खरीदारी का तुरंत बन जाएगा। निफ्टी की जो सपोर्ट रेंज है धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। कल के लिए इमीडिएटली 25,700 25,775 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 25,925 से लेकर 26,000 की रेंज वो है जहां आती दिखेगी हल्की फुल्की मुनाफा वसूली। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 57,700 से लेकर 57,875 ये आपके लिए तुरंत और छोटे सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 57,700 के नीचे ही कमजोरी का हल्का फुल्का संकेत बैंक निफ्टी देगा। ऊपर में 58,260 का हाई आज हमने बनाया है, इसके पार निकलकर टिकने पर 58,500 अगला टारगेट बैंक निफ्टी का होगा, छोटा वाला, और 59,000 तक जाने की कोशिश आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी कर सकता है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में एक्शन थोड़ा कम है, उतनी चौतरफा खरीदारी नहीं है, वहाँ पर फोकस बिल्कुल साफ है। जिन मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों के नतीजे अच्छे आ रहे हैं या नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है उन शेयरों में बढ़िया खरीदारी का मौका है और वहीं पर आपको फोकस करना चाहिए। तो अगले 1-2 सेशन थोड़ा छुट्टियों वाला माहौल है। मेरे ख्याल से गुरुवार से बाजार फुल फ्लेज एक्शन में लौटते हुए दिखेंगे। लेकिन उससे पहले कोई बड़ी बात नहीं, कल मुहूर्त ट्रेडिंग में बाजार एक बार तो अच्छा जोश दिखाएंगे। ऊपर टिकेंगे या नहीं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन मजबूती बने रहने की उम्मीद तो आप लेकर चलें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। चलिए बिना देर किए ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ हैं एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका साहब। नितिन जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। कल के लिए बताएं सर ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमें फोकस करना चाहिए 26,000 की कॉल ऑप्शन पे, जो 110 पे बंद हुई है। अगर ये 90 के आसपास मिले तो आप खरीद सकते हैं। 90 से 100 के बीच में स्टॉप लॉस होगा 70 का और टारगेट ऊपर करीब 140-150 तक के मिल सकते हैं। तो व्यू पॉजिटिव रखेंगे और 26,000 की कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे जी। 90 से 100 और 70 का स्टॉप लॉस, टारगेट रखेंगे 140 से 150 का। तो ये है कल के लिए ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी। धन्यवाद नितिन जी आपका। रुक करते हैं संदीप सर का, जो कल मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान बताएंगे कल इंट्रा डे स्ट्रैटेजी। सर बताइए। बिल्कुल, इनफैक्ट जैसा अनिल जी ने कहा कि कल अच्छा खासा माहौल बना हुआ रहना चाहिए और ऐसा लग रहा है एसजीएक्स गिफ्ट निफ्टी को देख के 26,000 वहां पे ऑलरेडी फिगर क्रॉस हो चुका है, 80 पॉइंट करीब ऊपर है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। बाकी कल के लिए इंट्राडे पिक के तौर पे एक बहुत ही करेक्टेड स्टॉक बट बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक, टाटा ग्रुप की कंपनी रैलिस इंडिया, ये स्टॉक में लाया हूं 310 315 के टारगेट के लिए और 280 का स्टॉप लॉस। सो 280 का स्टॉप लॉस, 310 315 के टारगेट्स के लिए, 2 टारगेट्स, 310 315 के टारगेट, 280 का स्टॉप लॉस, रैलिस इंडिया। ये है कल के लिए इंट्राडे स्ट्रेटजी संदीप सर की ओर से। एक बार पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर दीपावली की आपको। वक्त निकालने के लिए, इतने सारे जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदीप सर। शो में इतना ही, इजाजत दीजिए। जी बिजनेस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।